अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ आपको आज के शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं शेफ मुनीज़ा और शेफ मुनीज़ा के ख्वाबों के शहजादे बरकत नुस्बी। इतने बुरा ड्रॉने ख्वाब मेरे आप सोचे जब आपका पेट डिस्टर्ब होते तो ऐसे ड्रॉने ख्वाब आते। हमारे सपने क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? बंदा घर से रोजा खोल के निकलता है अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए, यहाँ आ गई यही वही। देखिए यहाँ रोजा खोल के आते, सोचिए आपकी इफ्तार के बाद कितना अच्छी रात हो जाती है आपकी। अच्छा सर भाई, मैं मारूंगी थप्पड़ अगर ये वजह है तो। अच्छा सर भाई, ये बात सच है कि मर्द जो है वो शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है? ऑफ कोर्स। कैसे? क्योंकि वो बेगम सिखाती रहती है नई नई चीजें। हाँ, बीवी को लगता है माँ सिखा रही है, माँ को लगता है बीवी पढ़ा रही है। बेचारा तालिब इल्म। लेकिन आपको कौन पढ़ा रहा है? मुझे कोई भी नहीं पढ़ा रहा, मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। आपकी स्कूल से पढ़ा था। अरे ये नहीं पढ़ती, शौर इनके कदमों में पढ़ते हैं आते ही। क्या पढ़ते हैं अब भी? नहीं। अब सीधा आते ही वो मुर्गा तो बन मेरे गया। सर के ताज, मेरे साईं हैं, मैं उनको पाँव में क्यों मैं पढ़ाऊं? तस्वीर देखी उनका, तस्वीर देखी उनका अपना ताज उड़ा हुआ है। जी नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। अच्छा पूरे बाल अल्लाह का शुक्र है, समझ लेकिन आप सुनिए, नहीं है। कभी जब बंदा आराम कर रहा होता है तो ताज उतार के साइड पे भी रख देते हैं। वो ताज ना सुबह ऑफिस जाते हुए चिपका के जाते हैं। अच्छा, यहाँ बाल है, यहाँ साइडों में खाली दीवारें लेकर घूम रहे, छत नहीं डलवा रहे। ये आप उस्मी भाई के बारे में बता रहे हैं? ये उस्मी भाई के बारे में बता उनका रहे? शामियाना उड़ा हुआ, कनाते लगी हुई। ऐसा है ही नहीं, कहाँ से शामियाना उड़ा हुआ कनाते नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, आपके हस्बैंड माशाल्लाह हयात हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को जिंदगी दी। क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह मियां भाई उन्हें जिंदगी दी। आप सेहत दे। नहीं, असल में इस तरह की बीवियां होती है ना बोलने वाली, तो जहनी तौर पे मर जाती ज़हनी तौर पे नहीं मर वो जाती शायद है। ना भाई, वो पूछ रहे हैं क्या उनका नाम हयात है? हयात हयात है, है हयात है या भाईयात है? सॉरी। बट आप छोड़े यार, आज रेसिपी आपके हस्बैंड का उर्स हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी भाई, बातें अल्लाह ना करें। अल्लाह अल्लाह सेहत दे, रमजान जिंदगी के दे। दिन अरे में मजाक अपनी भाई, जगह, लेकिन कबूलियत की भी घड़ी होती है भाई। उर्स जो है ना वो बुजुर्गों का, बहुत अच्छे लोगों का, रूहानी लोगों का होता है। लेकिन तो दुनिया से जाने के बाद ही होता है। लेकिन वो ज़हनी तौर पे चले गए, शादी हुई थी उसी वक्त ही चले गए साइन करते हुए। नहीं लेकिन छोड़े, नहीं, ये वाला मजाक नहीं। नहीं आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत मोहब्बत है अपने शौहर से। इसका मतलब मोहब्बत जिंदा है। अल्लाह जिंदा है। भाई यही देखना चाह रहे ये थे, देखना इसलिए था, कर रहे मुझे थे। भी ये देखना चाह रहे थे आप अपने हस्बैंड से कितनी मोहब्बत करती हैं। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, आप उनकी मोहब्बत में क्या कुछ कर सकते हैं? मैं उनकी मोहब्बत में शायद अब सब कुछ ही कर सकती हूँ। पक्की उनके बात, लिए, हाँ। 100%। दूसरी शादी नहीं करवाऊंगी। नहीं दूसरी शादी नहीं, लेकिन शेफ मुनीज़ा आप उनकी मोहब्बत में कुछ भी कर हाँ, सकते हाँ, हैं। हाँ। पक्की बात है। पक्की बात है। एक सांस में ये दूध का जग पूरा पी जाए। चले एक काउंट डाउन सांस में- स्टार्ट एक करते सांस हैं। में- 1 अच्छा देखिए, मैं ये दूध का जग पी लूंगी तो आप लोगों को क्या मिलेगा? कॉफी नहीं, आपको नहीं मिलेगी। हमें नहीं चाहिए आपकी। 4 देखिए इफ्तारी करके आई हूँ, ऐसा ना करें। 5 टीवी जाएगी, नफसियाती है। 6 पूरा नहीं पी सकती मैं। असफर भाई 8 नहीं, ये मेरे भाइयों के लिए, Nine. मेरे भाइयों के लिए। 10 देखें, ये बात लाइव साबित हो गई कि ये प्यार मोहब्बत सिर्फ बातों की हद तक। अब ये क्या? अच्छा दूध पीने से कौन सा प्यार प्रूफ होता है? मुझे ये बताओ। तो ये फिर क्या अभी बात हो गई? मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त बात बताता हूँ। देखें, कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपके काम की जगह से रिश्ता हो, चाहे आपके वैसे जाती रिश्ते हो, कभी भी वो वाली क्लेम्स मत करें जो आप मुकम्मल ना करें। है ना? वो आप बात ही क्यों कर रहे हैं भाई दूध में लोग पानी मिलाते हैं, उसने अपने शौहर की मोहब्बत मिला दी। नहीं, ऐसे पी दूध नहीं। पीने से कुछ ऐसा प्रूफ नहीं होता कि आप जो है मोहब्बत करते हैं। नहीं, इसका होता है, मतलब तो होता है, हर होता है। आशिक दूध लेके जब होता है। पहुंच जाता लड़की के पास कि मैं पी लेता हूँ। भाई वो शीरी फराद का नहीं सुना आपने? दूध की नहरें निकाल दी, क्या किया है वो? हाँ देखें, वो क्या है? नहीं, आपने देखी वो दूध की नहर? भाई देखी नहीं, सुनी सुनी इतनी ना, है, सुनी imagine सुनाई की। पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं शीरी फराद ने तो यही किया था। जो और क्या जब किया तक था? अपनी आंख से ना देखो उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यार, और ये तो आंखों देखा भी धोखा हो सकता उस है। जमाने में कोई कैमरे तो होते नहीं थे ना, मोबाइल तो फोन, फिर ना बस किसी अब कैमरे, वो लेकिन लोगों तो की ऐसी तो इतनी कहानियां हैं, रानियां आप तो हर हैं। उस पे भरोसा कर लेंगे क्या? अच्छा भाई ठीक है। आपकी मोहब्बत पक्की है बस। मेरी मोहब्बत पक्की है। आपके घर के करीब मेडिकल स्टोर तो होगा ना? बहुत है। वहां से जहर खरीद के पी लें आप।
यार कसम से देखो कल यार। आपके लिए लेके आओ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, हम बना रहे हैं आज कोल्ड कॉफी, क्योंकि रमजान में आपको ये होता है ना कि यार जागना भी है, इबादत भी करनी है, माशाल्लाह। लेकिन कुछ गर्मी का इतना हमारे यहाँ गर्मी होती है, आपको पता है, तो हमें कुछ ठंडा ठंडा पीने का दिल चाहता है, और हम कहते हैं यार रात का टाइम है, कुछ गर्म ना पिया जाए, कुछ ठंडा और और मजेदार गर्मी सा इतनी पिया हो गई जाए। है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अपना असफर भाई, रमजान में सुबह आदमी घर से सलमान खान बन के निकलता, रात को जॉनी लीवर बन के घर वापस आ रहा होता है। और इतना अजीब ये बात तो खुदा की है। कसम यार। अच्छा जी, तो हम बना रहे हैं आज कोल्ड कॉफी, और उसके लिए हम यहाँ पे कॉफी लिए। बताइए कोल्ड कॉफी में क्या डलेगा? कोल्ड कॉफी में डलेगा माफिया। कॉफी डलेगी, ठीक है, और इसके अंदर हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कॉफी शामिल करी हाँ, है। कोई बात नहीं, फंबल हो जाता है आदमी। चीनी कम, चीनी कम, चीनी कम। असफर भाई को पसंद नहीं चीनी असफर कम। भाई को हाँ, अपनी जो मैं अपनी चाहता हूँ पसंद- कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो जो कोल्ड कॉफी भी फीकी पियेंगे? नहीं ना, बस फीकी डाल दो। पियेंगे ना, है ना? हाँ। बस मुझे पता है, इस बार का मेरे भाई हैं, मुझे पता है। हाँ। बस ठीक है। माशाल्लाह, ये देखो ये स्क्रीन की मोहब्बत ही अलग है यार। अच्छा जी, हमने इसके अंदर चाय भाई कह कह के इसने 1 साल निकाल दिया पूरा। बरकत भाई, आप देखिए। आपकी कयामत की पकड़ भाई अलग से होगी। भाई कह के तो पाकिस्तान भी चल रहा है, ठीक है। हाँ, वाह वाह वाह। ठीक है। भाई क्या और- बात करी, भाई भाई भाई, क्या भाई, भाई भाई, कह के तो लंदन भी चल रहा है। हाँ, लंदन में चल रहा है। सही यही वो बात। लंदन में चल रहा है, लेकिन कराची बंद। असफर पहुंच गए थे वहां पे, जहाँ मैंने पहुंचाना था उनको, लंदन देके पहुंचा दिया इनको मैंने। अच्छा, लंदन में मैंने सुना इतनी सर्दियां होती है, वहाँ भैंस दूध की जगह कुल्फियां दे रही होती है बस। हाँ बिल्कुल, आप स्ट्रॉबेरीज खिलाते हैं, वो स्ट्रॉबेरी मिल्क देना शुरू कर अच्छा, देते मेरे हैं। हर फजूल बात का प्रॉपर जवाब देती है माशाल्लाह। हम तो बुजुर्ग भाई हम तो फजूल बात इंटेलेक्चुअल नहीं होते, पढ़े लिखे, वो समझ नहीं मुझे। अच्छा, हमने इसके अंदर जो है कॉफी शामिल करी, 1 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून के करीब हमने चीनी शामिल करी। आपको जितना मीठा पसंद हो, अगर मीठा नहीं पसंद तो मत शामिल करें। हमने इसके अंदर 1 पैक क्रीम का शामिल करा, और 500 ml जो हमने इसके अंदर दूध शामिल करा, और अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये क्या था, ये क्या है? ठीक है, और हमारी मजेदार सी को कहती है ना जब ये चलाती है, मैंने पहले मुंह पे अच्छा 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 अच्छा। और आपको ज्यादा ठंडा पसंद हो तो आप इसके अंदर आइस ऐड कर सकते हैं। हमारे पास दूध बहुत अच्छा ठंडा था, तो हमने इसके अंदर आइस ऐड नहीं करी, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा पीने से भी जो है ना, वो आपका गला खराब हो सकता जी है, जी जी, रमजान में बहुत ज्यादा होता है, खासकर वो सही लाल है। शरबत पीने से। है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही रोजा खोलते हैं बहुत ठंडा ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, बहुत ठंडा ठंडा फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं, तो वो नीम गर्म पानी से रोजा खोलना चाहिए। हाँ, नॉर्मल भी है, नॉर्मल, बहुत ठंडा ना कर लें। क्या क्या भाई हमारे मोहित भाई कह रहे हैं ठंडा हो या पानी हो, मोहित कंबल भाई तो ओढ़ के कुछ नहीं बोलिएगा, क्योंकि मिकी माउस के बड़े भाई हैं। मिकी माउस के बड़े भाई हैं। हाँ, मिकी माउस। माउस इन्हीं को देख के तो बनाया था। टॉम एंड जेरी सारी इनसे बिलोंग कर रहे हैं। टॉम एंड जेरी आप दोनों से नहीं मिलता थोड़ा वेरी सा? गुड यार, वेरी गुड, कसम से। बहुत अच्छे मुझे कह रही है? डोरेमोन, बहुत अच्छे डोरेमोन, बहुत अच्छे। अच्छा, मुनीसा मुझे कह रही डोरा है डोरा। कबड्डी रोज रात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसी बनी है कोल्ड कॉफी? बहुत जबरदस्त। अच्छा, मुनीसा इतने शरबत बना रही है, मैं चाह रहा हूँ एक खांसी का शरबत भी बनाए। मेरा गला बहुत खराब है। या अच्छा, फांसी का फांसी नहीं, का। अब आपका गला खराब हो रहा है ना, अब कल मैं आपके लिए ना मसाले वाली चाय बनाऊंगी बस। अल्लाह, ताकि ठीक है। मजीद खराब हो जाए। अच्छा ये समझ रहे कल हम आएंगे, जहाँ कल तो आएंगे। हाँ, देखिए, जब तक पेमेंट मिलेगी तब तक तो आएंगे टेक्निक ना। हर दफा पेमेंट पैसे ही यार, बात नहीं आ रही। सब कुछ खुदा की कसम सब यार। कुछ पेमेंट पैसा नहीं होता, अच्छा यही होता है। बस सही है, सुन ले हमारे प्रोड्यूसर साहब, ये पैसे नहीं चाहिए, ऐसे ही आएंगे बस। इंसान कहता है पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। तो कुछ करके दिखाएं, कुछ करके दिख रहा है तो पैसा आएगा। आज तो कुछ करके तो दिखाया, देखिए, ड्रिंक्स आपको सिखा रही हूँ। गीबतों से कुछ नहीं होगा, ये बना आप हमारी गीबत कर रही। आगे गीबत मैं आपके मुंह पे कर रही हूँ, पीछे अच्छा, नहीं कर रही। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू सर। आज के आपकी आज के मेहमान से मुलाकात कराते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत है, बड़ी खूबसूरत है, बहुत सारे काम करती हैं, हर फन मौला है, मल्टी टास्किंग करती हैं, नया टैलेंट प्रमोट करती हैं, इवेंट मैनेजर है, डिजाइनर है, और घर के नलके वगैरह ठीक करते हैं। प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन नहीं, आप गलत हैं, कारपेंटर है।
कारपेंटर को क्यों भूल गए? और जो आदमी इनको तंग करते हैं ये उनको भी ठीक कर देती है। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, घर की वायरिंग करती है। शायरा भी, शायरा भी है। शायरा भी है, वाह, वाह, वाह। शायरी भी करते हैं। हमारे साथ है अस्मा शाह। एक मदिया शाह, एक अस्मा शाह। हाँ देखो यार माशाल्लाह सब शाह हैं। कैसी हैं आप अस्मा? आई एम गुड। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। जज़ाकल्लाह। मैं चाहता हूँ हर कोई भी कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले आप कोई अपनी शायरी का खूबसूरत सा आगाज करें। आगाज शायरी से करें। अच्छा मुझे अभी पता चला, सॉरी टू कट यू, कि आप शायरा भी हाँ, हैं। ये तो अभी ये पता हमें नहीं था। पता हम तो था। पहले से जानते तो हैं। शायरा नहीं तो क्या आपको मुशायरा लग रही है? नहीं मतलब शायरा ही है नहीं ना? पता नहीं था हमें, तो आज हमें हाँ, नहीं, हुआ इसका। एक्चुअली शायर बेसिकली वो होता है जो बहुत हसास तबीयत का होता है, और ज़िंदगी में मेरी लाइफ में इतने कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए, कुछ ऐसी चीज़ें आई और पक्के रिलेशन की तरफ से आई, तो फिर जो दिल ने कहा वो मैंने जो है वो पेपर पे नहीं, वाकई आप रोएंगे बरकत। अच्छा। मैं जो सुनाऊंगी वो रोएंगे। नहीं, वो है हम इतनी कहेंगे टची कि पॉइंट। आपको ऐसी बात एक- मतलब जिंदगी में मोड़ आए, जौहर हाँ। मोड़, अंडा मोड़। नहीं वो वाले मोड़ नहीं थे ना, प्लम्बर। अच्छा आपने कहा ना प्लम्बर भी हैं इंट्रोडक्शन के बाद और कारपेंटर भी हैं, तो देखें जो एक माँ होती है ना वो घर की नाली भी साफ करती है, घर के दरवाजे भी साफ करती है, घर की जालियां भी शौहर की साफ जेब करती भी है। साफ करती है। वो तो पहले करती है, उसके बाद वो ये सारे काम करती है। तो आपने सही कहा। ठीक है, वो- तो असर भाई को जरा continue नहीं नहीं करें, इन्होंने असर सही शायरा कहा। वाला। चले शायरी की बात है तो एक बड़ा टची सा पॉइंट जब मेरी ज़िंदगी में आया तो ये मेरी ज़ुबान से वो निकलता गया और मैं उसको फिर लिखती चली गई, और उसका उन्वान था ख्वाहिश। वाह वाह। मेरी बस एक ख्वाहिश है मेरी मौत पे तुम आना, मेरी बस एक ख्वाहिश है मेरी मौत पे तुम आना, आंखें भीग जाएं तो टिशू से साफ मत करना, ये आंसू मेरा गुस्ल करेंगे फिर मैं अमर हो जाऊंगी, ये आंसू मेरा गुस्ल करेंगे फिर मैं अमर हो जाऊंगी, मुझको कांधा मत देना, मैंने अहद किया था खुद से, जिसको पूजा करते हैं उसको छुआ नहीं करते, मैंने अहद किया था खुद से, जिसको पूजा करते हैं उसको छुआ नहीं करते, लहद में मुझको उतारो तो मुझ पे मट्टी मत डालना, लहद में मुझको उतारो तो मुझ पे मट्टी मत डालना, मेरी कब्र खुली रखना, तुम जब मिलने आओगे मैं तुमको देखना चाहूँगी, तुम जब मिलने आओगे मैं तुमको देखना चाहूँगी, तसव्वुर की आँख से देखूँगी फिर चुपके से सो जाऊँगी, बेशक तुम चले जाना लेकिन जाते जाते तुम कतबे पर लिखवा जाना, कैसी पागल लड़की थी जो मुझसे मोहब्बत करती थी। वाह 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 वाह। कैसी इसका आखिरी शेर जो है वो ये कि जब इंसान मर जाता है तो हिसाब किताब का अमल शुरू हो जाता है, तो फरिश्ते मुझसे पूछेंगे मोहब्बत इससे क्यों की थी, फरिश्ते मुझसे पूछेंगे मोहब्बत उससे क्यों की थी, तुमसे पूछ के करती क्या, मुझको अच्छे लगते थे। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये मेरी बस किताब एक ख्वाहिश किताब है है। आपकी वाह, शायरी वाह, किताब वाह, निकाली किताब आप उस दें किताब, मैं उस पर अपना स्क्रिप्ट लिखूंगा कसम से। बहुत अच्छा इतनी अच्छी आपने शायरी नहीं यार कसम ये से। तो हमें यार पहली ये बार तो पता आपने चला। उनकी शायरी का बेड़ा नहीं खुदा की कसम इसमें याद आ गया कि ना शहर में है ना पिंड में ना है, शहर में ना पिंड में, जो मजा टिंड में है। शायरी ये नहीं होती, खुदा की कसम मैं आपको बताऊं, शायरी ये नहीं। आपने जो शायरी सुनाई ना, ये इसमें एक तजस्सुस है। जैसे मेरे एक अपना शेर है, इसी से मिलता जुलता है कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं धोखा भी खा सकता हूँ, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं धोखा भी खा सकता आगे हूँ। आप मुझसे बातें करके तो देखो मैं बातों में भी आ सकता हूँ। बहुत सी शायरी चल रही है तो नहीं आप ये आज एलान हुआ, ये बहुत अच्छी शायरी करती है। और आप आखिरी वाला शेर सुनाए जिसमें खत्म हो शायरी, इतना अच्छा। वो सुना चुकी है। अच्छा नहीं नहीं और भी शेर सुनाओ। आगे वाला आखिरी वाला। फरिश्ते मुझसे फरिश्ते मुझसे पूछेंगे कहाँ मोहब्बत थी? उससे क्यों की थी, हाँ। तुमसे पूछ के करती तुमसे क्या, पूछ के करती। मुझको अच्छे लगते थे मैंने मोहब्बत कर ली फिर, वाह, मेरी वाह। बस एक ख्वाहिश है मेरी मौत पे तुम आना, मेरी मौत पे तुम आना। आके भी है। मत जाइएगा। और मोबाइल चार्जर अच्छा ये लेकर अकेला आएगा ही नहीं है, इसके बाद आपके गाड़ी मैं ही साथ लेके है। आता हूँ इसको। कि हमारी क्या मजाल के आपके बारे में कुछ कहते हैं। हमारी क्या मजाल के आपके बारे में कुछ कहते हैं। आपका तो कैरेक्टर ही ऐसा है कि अल्फाज साथ ही नहीं देते। ये तो बेस्ट था, इसमें मैं आपके साथ हूँ, बेस्ट कि भाई शेर भी तुम और चीते भी तुम, शेर भी तुम और चीते भी तुम, और सुना कल गधों की रेस में जीते भी तुम। कि घंटों का सफर मिनटों में खत्म हो जाता है घंटों का सफर मिनटों में खत्म हो जाता है। जब आपके पीछे कुत्ता लग जाता है। अच्छा शेर मैं शायरी किताब लिखूंगी ना
हाँ। तो मुझे लगता है मैं तो इसलिए नहीं लिख रही थी। कुत्ता और उसकी मोहब्बत उन्वान रखिएगा। खुदा की कि ये सोच के वो बिक जाएंगी, ये वाली नहीं बिकेंगी किताबें। ये अर्ज किया है कि ये सोच के रूह कांप गई हमारी, ये सोचकर रूह कांप गई हमारी। 500 रुपए की हो गई नल्ली निहारी। नहीं ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, ये ज्यादा तो हो गई। सबसे बड़ा धोखे भाई कि ना कोई शाइस्ता ना कोई अंबर, ना कोई शाइस्ता ना कोई अंबर, ना कोई राता ना कोई नंबर। ये बात असवर मुझे के अब उलझे तेरे लगा ख्याल- नहीं, के उलझे तेरे ख्यालों में ऐसे उनके तेरे ख्यालों में ऐसे अफ्रीकन बच्चे के बाल हो जाते। मुझे लग रहा कि है जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं। सांप भी कमीने दूरबीन लिए बैठे हैं। मुझे ये आज इंसान लगा है। पाकिस्तान में मयार तालीम क्यों गिर रहा है। हाँ। ये बात, ये बात। यार और मेरे ख्याल में किताबें छप क्यों नहीं रही है। मेरा जो छापने वाला है ना, उसने लेट क्यों किया। इन लोगों के मुसव्विदे वहां गए हुए थे। और आपने जनाजे की बात की ना, तो देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा बहुत होगा। सीरियस शेर है माशाल्लाह। देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, और पोलियो के कतरे पिला दो सबको, वरना आपके अभी ऐसा बच्चा होगा। एक मौजूद शेर, इसके बाद शेर एंड है कि अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है तो इसमें बेचारे गधे की क्या गलती है। गलती आपकी सोच की है बरकत, गलती आपकी सोच की। आपने गधे को क्यों सोचा। और बस के पीछे लिखा होता है इंसान इंसान को डस रहा है और सांप खड़ा देख के हंस रहा है। और एक बस की ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा हुआ था कि रब ने चाहा तो आपको मंजिल पे पहुंचा दूंगा, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पे पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। बहुत अच्छी, बहुत भाई बरकत और उज़्मी के लिए तालियां होनी चाहिए। बेहतरीन। तालियां अस्मा जी के लिए, खुदा की कसम। आप हर दफा शो में ना आप देखा करें टीवी पे बैठ के, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा अस्मा, आप एक इवेंट मैनेजर भी हैं, किस किस्म के इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं? जिसमें हम लोग कॉमेडियन होते हैं। इन्होंने शो कहा शो करा हमसे करवाएं मैं अब रिसेंटली मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर्स के इवेंट जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। वैसे शादी ब्याह में जो मेहंदी और शादी के इवेंट्स होते हैं ना, सिर्फ मेहंदी और शादी, नॉट वलीमा वगैरह, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी कोई जिद्दत हो सकती है ख़वातीन के लिए। कोई अच्छे सेगमेंट्स हमने क्योंकि सीखा इंडस्ट्री थे, तो हम नए नए सेगमेंट्स जो हैं वो ख़वातीन से, जो डोमेस्टिक ख़वातीन हैं जो घरों में शादियां कर रही होती हैं, तो उनके मायों की रसूमात हो गई, उनकी मेहंदी की रसूमात हो गई, उस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते करते कुछ आप लोगों के सेट पर से बहुत कुछ सीखा, आप लोगों के साथ रह के बहुत कुछ सीखा, तो वो हमने घरों में अप्लाई किया और कम बजट में अप्लाई किया कि फिर ख़वातीन खुश होती हैं कि नहीं, अच्छा लगता है कि हम भी किसी शो का हिस्सा हैं। हाँ। तो गुड फीलिंग्स आती हैं। और फिर हर शख्स जो है वो इतने बड़े पैराए में काम नहीं कर सकता। मईशत जिस अंदाज में जा रही है वहाँ तो आपको पता है ना होने के बराबर है, बजट है ही नहीं किसी के पास, लेकिन खुशियों का कोई बजट नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं हम उनके साथ हों। बेहतरीन। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक। अभी क्या हुआ? पहली नजर में मजनू लैला पे मर मिटा। पहली नजर में रांझा ने हीर को बोला था, तुम जाने जिंदगी हो तो मून माने जिंदगी हो, मैं तान हूं तुम्हारी तुम मेरी बांसुरी हो। पहली नजर का जादू सर चढ़ के बोलता है, बोले दस्तक बगैर दिल का दरवाजा खोलता कहते। पहली नजर में तुमने जादू सा कर दिया है, बोले मिस कॉल दे के तुमने नंबर बिजी कर दिया कहते। कतरीना जैसा चेहरा एक बार फिर दिखा दो, सोनाक्षी सी पल के आंखों पर तुम झुका दो कहते। फिर से झलक दिखा को आशिक की नजर को भर दो। मैसेज ना कर सको तो पिक्चर ही सेंड कर दो कहते। तुम फेसबुक पे हो तो बोले मुझको भी ऐड कर लो। जो वाल पे लिखा है वो दिल का हाल पढ़ लो। ट्विटर पे भी लिखो, पर्दे सभी हटा दो। वेब कैम ऑन कर लो, खुद को जरा दिखा दो बोले।
पहली नजर का जादू सर चढ़ के बोलता कहते, दस्तक बगैर दिल का दरवाजा खोलना बोले। पहली नजर में तुम जादू सा कर दियो, मिस कॉल दे के नंबर बिजी कर दियो बोले। बस करो कहते, कच्ची हो गया हमारा। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अस्मा शाह मौजूद हैं जो कि बहुत सारे काम करती हैं। अस्मा, आप डिज़ाइनर भी हैं और क्या क्या डिज़ाइन कर लेती हैं? मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट कैसे की, मैं ये बताना Please चाहूँगी बताएं। हाँ, कि मतलब ऐसे सवाल भी खुद कर रही हैं, जवाब भी खुद ही हाँ दे नहीं रही अच्छे हैं। 30 साल पहले जब मैं छोटी थी। न्यूली मैरिड थी, हाँ छोटी तो थी, बहुत छोटी थी अभी भी छोटी हैं आप। तुमसे। हाँ मैं बड़ी नहीं थी, मैं क्या करूँ, इतने अच्छे लोगों के साथ में अब तो रहती हूँ, अच्छी खुश खाद आ रहती रही है अब हूँ। तो। कंटिन्यू। तो मेरे हस्बैंड जॉबलेस थे और sleeveless दो भी। बच्चे वो दो जॉबलेस थी बच्चे या थे। स्लीवलेस थी? अच्छा ठीक है। मैं तो थी और 2 बच्चे हो चुके थे। अच्छा, और पता था हस्बैंड को, पता था? मेजर पॉइंट यही है, अच्छा मेजर पॉइंट हस्बैंड ये को किसने पता आपकी औलाद हुई? क्या नहीं कह रहे हो? नहीं सही बात की असफर, इन्होंने 16 आने दुरुस्त बात की कि वाकई उनको पता था। उनको ही तो नहीं पता था कि यानी कि 17 साल भी जिंदगी के गुजर बच्चे गए क्या वॉशिंग कि मशीन से बच्चे उठे हैं। थे? नहीं अच्छा, नहीं ये अच्छा, बात बहुत सी सीरियस में बीवियां जाएगी। सरप्राइज देती हैं। सरप्राइज देती है। नहीं ये बात सीरियस में यूं जाएगी कि उन्हें 17 साल में भी एहसास नहीं हुआ कि ये बच्चे हैं, इनको मुझे इनके लिए कुछ करना है। तो जब मेरा बच्चे बड़े हुए फिर उन्होंने अबू के लिए किया। नहीं 2.5 साल का जब मेरा बेटा था और वो स्कूल गोइंग हुआ, जब मेरा अरे भाई क्या हो गया जब मेरा बेटा क्या हो गया यार? एक कंटिन्यू मिनट करें हम? हाँ जी कंटिन्यू। जी प्लीज प्लीज मुझे कंटिन्यू लग रहा है ये वही बच्चे हैं। और ये नहीं ये वो वाले बच्चे जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं। हाँ डॉग के प्लीज बच्चे। प्लीज नहीं प्लीज थोड़ा सा देखें, हमारी गेस्ट आई हुई है और ये कुछ भी क्या, आप अपना काम जारी रखें। जी प्लीज अस्मा। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे के स्कूल से कॉल आई और कि आप आइए आपसे बात करनी, तो मैं गई। तो मैंने बच्चे को देखा कि वो बाहर धूप में खड़ा हुआ है और वो 2.5 साल का बच्चा, उसके चिक्स लाल हो रहे थे। तो प्रिंसिपल के रूम में मैं गई, मैंने कहा क्यों 2.5 साल के थे वो? बच्चा 2.5 साल का। बच्चा 2.5 साल, प्रिंसिपल 18 साल की थी। 2.5 साल में आपने स्कूल में दाखिल करा दिया था? तो पहले तो इतनी एज में पहले कम एज में कराते थे ना, बच्चे। ताकि उसकी रेंज बढ़ जाए। हाँ, फिर हुआ ये कि प्रिंसिपल ने कहा कि ड्यूज क्लियर नहीं है। हाँ ड्यूज कितने थे? तो ड्यूज? मैंने उनसे कहा बच्चा देगा? तो कह लिए कि आपने नहीं, बच्चा मांगा उनसे? देंगे तो आप ही। तो मैंने कहा आप मुझे खड़ा कर देते, आप मुझे खड़ा करते ना कि मैंने गैर जिम्मेदारी का सपोर्ट दिया, मैंने आपको पे नहीं किया, आपने बच्चे को क्यों खड़ा किया? आपने तो उसकी इनर फीलिंग डैमेज कर दी। ये क्या आपसे पढ़ेगा, क्या आप इसकी तरबियत करेंगे जब आपने एक बच्चे को सिर्फ इस पॉइंट पे कि उसकी फीस नहीं, आपने बाहर खड़ा कर दिया। आई पे मनी ना, ये गलत। आप आज के बाद मेरे बच्चे को बाहर नहीं खड़ा करेंगे और अल्लाह से दुआ है कि मुझे इस काबिल कर दे कि मैं 6 महीने की फीस आपको एक साथ दे जाऊं। लेकिन ये तालीमी इदारे हैं ना, तो इन्हें तालीमी इदारा रहने कसम दें। से ये बच्चों पे ना करें। ये कितनी गलत बात है। तालीमी इदारे हैं, और ये किसी बहुत सारे स्कूल में होता है। कसाई की दुकान है, छोटे नहीं मासूम अच्छा बच्चे किया, से। अच्छा किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वाह, वाह, ना, उसी- आज जो उसी- मैं उसी यहाँ वजह से। बैठी हूँ हाँ, शायद मैं ये सोचती हूँ अगर वो पॉइंट नहीं आता तो इस पॉइंट पे नहीं होती। फिर मैं इस पॉइंट पे आप जीरो बिल्कुल कश्मीर सही पॉइंट बात होती है। मतलब कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में होती है ना, समझो वो आपका आपकी एक बेहतरी न्यू के लिए। स्टार्ट होता है सही बात। जो आपके input आपको की बहुत जरूरत आगे नहीं थी, लेके सही कह रही है, जाएगा। सही कह रही है। फिर जब मैं वापस आई तो मैंने कहा कि मैंने तो मास्टर्स किया है, मैं क्यों नहीं कर रही थी? किसमें क्या मास्टर? मैट्रिक में मैंने उस चीज में किया जिसमें इन्होंने नहीं किया। मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर उर्दू किया। लिटरेचर में, हाँ अच्छा। जी, अब बात खत्म हो गई, चलो ठीक है। उर्दू लिटरेचर ये क्या होता है? उर्दू लिटरेचर, उर्दू अदब, उर्दू अदब क्या शायरी होता है? जो आपने क्या होता है सुनी। ये? तो ये भी अरे तो- कुछ पढ़ ही लेते यार। नहीं अदब नहीं पता, आप उर्दू अदब की बात ना हम बड़े अदब से कहते हैं सर 1000 रुपए मिल सकते हैं, बड़े अदब से। अच्छा सर प्लीज प्लीज उर्दू अदब। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि आप मुझे 500 देंगी। उन्होंने कहा ये मैं पहले- आज से 30 साल पहले की बात बता रही हूँ। चेंज मांगा था आपने? नहीं टर्निंग पॉइंट बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करोगी?
तो मैंने कहा मैं इसे 5,000 करके बताऊंगा। वाह वाह। ओए होए वाह वाह वाह। तो शीशे के सामने खड़ी हो गई नोट लेके, शीशे के सामने? नहीं, उन्होंने पेपर पे लिखा अच्छा, 500 sorry, आगे I'm एक जीरो और serious, लगा दिया। I'm नहीं, serious, 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 serious mood पे आपने कहा सुनना कि पड़ेगा। 500 का 5,000 करके दिखाऊंगी। मैं 500 दें आप मुझे अम्मी, मैं इसको 5,000 ये 1,000 रुपए लेगा मेरे। तो कहने कि क्या करोगी? मैंने कहा आप दें तो सही। उस जमाने में 5,000 का नोट था ही नहीं। नॉर्थ कराची में चुप रहो ना। सॉरी सॉरी निकालो भाई, निकालो। यार उसकी कहानी तो सॉरी सुन सॉरी ले। सॉरी सॉरी अफसर भाई, सॉरी सॉरी। मैं अगर आ गई ना तो अच्छा सॉरी सॉरी। आप आ चुकी है। आप आ चुकी है रस्मा। आप क्या मेकअप रूम में? फिर वो 500 रुपए लेके, उस जमाने में नॉर्थ कराची में बुध बाजार लगा करता था। मैं वहां गई, मैंने लुंडा से कपड़े खरीदे, मैं बहुत अच्छी चीजें वो तो आज ली। भी। नहीं बकवास नहीं। अच्छा, बुध बाजार से? बुध बाजार से हमारा मैंने जुमेरात को कुछ लगता है बुध बाजार। रेडीमेड फ्रॉक ली जो अंग्रेजों के दौर, उसे घर पे लाके मैंने उसको रीस्टिच किया और मैंने बेबी फ्रॉक्स बनाई और मेरी एक फ्रॉक कमो बेच उस जमाने में 2000 में सेल हुई। तो जब मुझे उसकी पेमेंट मिली ना और मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिया तो उन्होंने कहा कि 5,000 थे, 2,000 क्यों दिए? तो कहने, फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना चाहती हो? मैंने कहा देखिए रजी के पास जॉब नहीं है ना, बट बच्चे तो हैं, हमें कुछ करना चाहिए। फिर मैंने शो स्टार्ट किया, देन फिर मैंने पढ़ाया भी, काफ़ी साल मैंने पढ़ाया और पढ़ा के फिर मैं एक बड़े चैनल पे शिफ्ट हो गई और फिर मैंने जो काम शुरू किया अल्लाह ने उसमें मेरा हाथ पकड़ा और आज मैंने। वाह वाह। अच्छा, एक जिनको आपने पढ़ाया ना बच्चों को, तो वो बच्चे अभी जिंदा है? एक डॉक्टर है, ठीक है, और एक बड़े चैनल पे प्रोड्यूसर है नहीं, और बाकी उसके सारे अलावा बच्चों बहुत की बात सारे हो रही है। काम। एक डकैत है? नहीं नहीं, एक ऐसे नहीं, एक बात बताएं, जिन बच्चों शुक्र करो इनको नहीं पढ़ाया। हाँ, कसम ये से। बात नहीं कही थी, इनको तो नहीं पढ़ा दिया अच्छा, हम पढ़ना भी मुनीजा, नहीं इनको सिर्फ पट्टियां पढ़ाई जा सकती, कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता। अच्छा, दो सहेलियां बचपन की, एक 50 की, एक 55 की। बचपन में एक साल ज्यादा कर दिया है। माई एज इज 54 ईयर। OMG। 54? ये तो वो बता रही है रातें बातें निकाल के। 54 ना, मेरे नहीं, मामू निकाली 50 नहीं। साल के, वो पूरे पागल हैं। आप 54 नहीं, माशाल्लाह आप लगती नहीं 54 की, यू आर कम से कम 60 लेकिन साल। यार आप इन्होंने 60 के लगते हैं, ये बताएं। नहीं, माशाल्लाह नहीं लगते ना, ये 60 के लगते हैं, कोई बताए नहीं, 60 नहीं के लगते। इतने सारे अल्लाह आपको लगते सेहत दे जिंदगी। लेकिन सर ये मोटिवेशन जो है ना कि अगर उस दिन अगर ये क्लाइमेक्स कहां से आया? लेकिन इसमें बीच में 5,000 कहाँ गए? वो गाड़ लिए उन्होंने। अच्छा आज को दिए मैंने नहीं, अपनी। लेकिन जो क्लाइमेक्स जो है ना सुरभा, जो टर्निंग पॉइंट जब इनके बच्चे को बाहर खड़ा किया, 2.5 साल का बच्चा धूप में खड़ा हुआ है और ये खड़ी होती तो सारा रंग निकल जाता, लेकिन ये नहीं खड़ी हुई, ये अंदर ही थी। आप ये देखें, नहीं, उस जमाने में ये वाला मेकअप भी नहीं था वो ना, पैक हमारे वगैरह पास करता। पैसे ही नहीं थे, मेकअप तो दूर की बात है। लेकिन ये अच्छी लेकिन इस तरह की कोई ना कोई एक चीज ऐसी होती है एक जो कि इंस्पिरेशन होती है आपको। हाँ, जिससे आदमी जिस तो जो होती है कि मैं बाहर निकलूं। और तोड़ के रख देती है आपको। हाँ, अभी भी टूटी नहीं। नहीं खुदा ना करे, अंदर से- अब अंदर तो से। अगलों को तोड़ दूं मैं। वाह 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 वाह। और मैं मजाक से हटके सर, टू बी वेरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इनसे हमारा बड़ा मजाक है, अल्लाह इनको सलामत वो रखे। दिख गया सबको। जितनी मेहनत, और हम इनको उस जमाने से जानते हैं कि मॉर्निंग शो में ऑडियंस लेकर आती थी 12-13 पागलों साल की से। तरह, पागल हुई पसीने, मैंने मेहनत देखी मैंने है। देखी, इसमें कोई शक नहीं। इस आपके लिए मैम, मैंने भी अस्मा के साथ प्लेज में भी काम किया हुआ है। अस्मा वाकई में, अस्मा आपने प्लेज इतने कम करना शुरू कर दिया, अपनी करती ज्यादा। अब एक्चुअली बहुत लेट नाइट जो है वो आप लोगों के सीन Shooting। चल रहे होते थे और मैं जिनको भी कोऑर्डिनेट करती हूँ वो फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले। मसलन ये अगर असफर की शादी दिखाई जा रही है तो मैं हमेशा चैनल से, और बल्कि ड्रामा में बहुत सारी चीज़ों की मैं मुखालिफ हूँ कि यार कैलिबर आपने ये दिखाया है तो रिश्तेदार भी आप उसी कैलिबर के दिखाए ना। हाँ, उनकी तैयारी भी फिर वैसी ही होती है। आपने दिखाया, अभी एक ड्रामा चल रहा था, मैं नाम नहीं कोट करूंगी, उसमें दिखाया कि उसने 22 लाख मेहर दिया है लड़की को और ज्वेलरी का जो सेट बनाया था वो आर्टिफिशियल था। जो 22 लाख दे सकता है मेहर में, वो निकलवाएगा वो अभी। डेफिनेटली वो सोना भी चढ़ा सकते हैं लड़की को। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और सबसे ज्यादा सोना कहाँ होता है आपको पता है? कहाँ? पलंग। बिस्तर पे। तो बेड मुझे- अच्छा दे, फर्नीचर अच्छा दे, क्योंकि ड्रामों में दिखाते हैं, सही करें। 22 लाख का कह रही हूँ ड्रामा, मैंने भी देखा, फर्नीचर भी नॉर्मल है। नॉर्मल। फिर मैं ये कहती थी कि अगर एलीट क्लास की शादी दिखा रहे तो डेफिनेटली उनके रिश्तेदार चंद एक करीब होते हैं, मेजॉरिटी फिर ये होता है कि वो हम पल्ला लोग होते हैं, बिल्कुल। अनइक्वल तो नहीं होते ना, सारे अनइक्वल तो नहीं होते। तो मुझे ये चीज़ इंडस्ट्री में लेकर आई कि नहीं यार, अगर इसकी शादी दिखानी तो मेरी एलीट क्लास है ना, मेरे साथ जितने फ्रेंड्स का सर्कल यार उनको एंजॉय करवाओ।
विदाउट एनी पेमेंट। हाँ, बरमला कह रही हूँ, मैं नहीं देती किसी को पैसे, किसी को शिकायत है तो बताएं, ठीक है। तो लेकिन एक इन्वायरमेंट बनाना है ना, तो इन्वायरमेंट के लिए आपको पे करना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, सीन की रिक्वायरमेंट। तो हमें ये चाहिए कि हमने अपने सर्कल में से कुछ गेस्ट बुलाए कि हाँ यार एंजॉय करेंगे, 4-6 घंटे का एक प्ले है हमारा, वो एक सीक्वेंस है मेहंदी मायूं का, उसमें अच्छी लड़कियां अच्छे लड़के आ जाएंगे, उनका शौक पूरा हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा अस्मा, मुझे एक बात बताएं, आप अभी बता रही थी कि वो जो बच्चा धूप में खड़ा होता वो एक टर्निंग पॉइंट था जब आपने ये सारा बिल्कुल। काम शुरू किया। अब आपने ये काम अखराजात पूरे करने के लिए शुरू किया था, डिजाइनिंग भी की, तो आपका शौक बेसिकली किस चीज़ में है, क्या चीज़ करना आप इंजॉय करते हैं? जब आपको, हर इंसान का एक मकसद होता है, एक आइडेंटिटी पाना है कि इस चीज़ में एक्सेल करूं, ये काम करूं। मैं जिंदगी में 2 काम शुरू से 30 साल से करती आ रही हूँ ना। एक तो मैं डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करती थी, तो स्टिच मैं घर में करती हूँ। और ये जब बच्चे बहुत छोटे थे, जब मैंने वो बताया कि बच्चा 2.5 साल का था, तब मैंने घर में फिर कपड़े सीने शुरू किए और वो मैं बाहर सेल करती थी, तो मेरे अच्छे कस्टमर बन गए। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच था, तो मैंने अपनी फैमिली से उस बिजनेस को रन करना माशाल्लाह सारे काम करती हैं, जुए निकाल लेती हैं? नहीं भाई, होती नहीं है। तो वहाँ से मैं स्टार्ट किया, और फिर जब मैं इंडस्ट्री में आ गई तो मुझे बेसिक काम ये लगा कि पाकिस्तान को दीगर ममालिक में बड़ा डिग्रेड किया जाता है। और जब भी सुनने में आया कि यानी पाकिस्तानी है, कि पाकिस्तान क्या मतलब है, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता ना सही तरक्की पजीर मुल्क तो है, और लिटरेसी पावर हमारा इतना भी कम नहीं जितना हम दिखा रहे होते हैं, जितना कुछ हम बता रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में ना तो पढ़े लिखे नौजवानों की कमी है, ना पढ़े लिखे पेरेंट्स की कमी है, सिर्फ उनको हाईलाइट करने की। लेकिन आपकी पता ही बात, लिटरेसी में इतना पावर कम नहीं है, लेकिन पावर में लिटरेसी बहुत कम है, जिसकी वजह से मुल्क थोड़ा सा हमारा तरक्की पजीर होने के बावजूद भी इस तरह के प्रॉब्लम में आ जाता है। वक्त हो जाता है, छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी गेस्ट हैं अस्मा शाह, जो कि बहुत सारे काम करती हैं। अस्मा, आप नया टैलेंट भी प्रमोट करती हैं, और कहा यह जाता है कि नए टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग टेलीविजन पे प्लेज में एक ही चेहरे क्यों देखते रहते हैं? तो आप खुद बताएं। अच्छा, मैं सच्ची सच्ची बात बताऊं जी। एक शायद लॉबी सिस्टम बन गया है कि हर प्लेज में वही माँ बनेगी, वही एक्टर होगा, वही ट्रायंगल होगा, इसलिए अब फिर वो पर्ची सिस्टम कुछ इतना ज़्यादा है कि नहीं, उसने वो प्ले बहुत अच्छा किया तो यार उसी को बुला लो, चाहे वो हैवी अमाउंट पे आ रहे हो। हम जितना भी नया टैलेंट हम प्रमोट कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि नए बच्चियाँ आगे आएँ। वो उनको इतना पजल कर देते हैं ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर समटाइम, के वो बैठे हुए एक डायलॉग के लिए। मैं कहती हूँ अगर डायरेक्टर परफेक्ट है ना, तो वो बैठे हुए बंदे को जज कर लेगा कि इसमें टैलेंट है, यार इसको बुलाओ, इससे जुमला बुलवाऊंगा मैं। वही एक जुमला होता है जिससे आप आर्टिस्ट बनते हैं। अगर आप अपना बेस्ट दे देते हैं और वो आपका बेस्ट निकलवा लेते हैं। हमारे यहाँ क्या कहो, सॉरी अगर पूरी इंडस्ट्री सुन रही है, हमारे यहाँ आज तक जूनियर आर्टिस्ट को जूनियर आर्टिस्ट ही रहने दिया जाता है, बिकॉज उसको बुलाएंगे सुबह 8 बजे, ठीक है, और उसका सीन होगा रात को 8 बजे, बेचारा वो बैठे एग्जॉस्ट हो जाता है। बिल्कुल सुबह 8 बजे का आया हुआ बंदा, जिसको चाय नहीं पूछा गया, पानी नहीं पूछा गया, और अगर पूछ भी लिया गया तो उसको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, एक अलग से कमरे में बिठा दिया गया, एंड में पफिंग होगी। मैं बहुत सच्ची बातें कर रही हूँ। और आप कहते हैं उस वक्त तक आप ये रियलाइज नहीं करते, उसकी तैयारी तो गई जो वो घर से करके रहे, उसका मोराल भी डाउन, एनर्जी भी गई, अच्छा कुछ वो पुलिस वाले बनते हैं, तो वो मैं बचपन से देख रहा हूँ, वो बेचारे पुलिस वाले ही बनते हैं, हालांकि उनसे कुछ और करवा सकते हैं। और अस्मा जी, एक वो आपने एक अच्छी बात पॉइंट की, नोट किया आपने कि एक आदमी ड्रामे में नौकर का कैरेक्टर कर रहा है, उसको आम जिंदगी में भी नौकर ही समझ रहे हैं। हाँ, अबे भाई, अबे नौकर नहीं भाई, वो किसी एक्टर है। नहीं, मुझसे जितनी कोऑर्डिनेशन करवाई जाती है, जो भी डायरेक्टर करवाते हैं, सबको पता है मेरे मिजाज का कि अच्छा ठीक है, ये आर्टिस्ट चाहिए ना, सीन कितने बजे ये बता दें, उससे 1 से 1.5 घंटा पहले कि चले वो माहौल में जाके माहौल को इनहेल करे ना। बेसिक बात है, माहौल को इनहेल नहीं करवाते, उन्हें एक कमरे में बंद कर दे, कमरे में बहुत अकेला बंद होता भी नहीं। मैं आपको बताऊं, अकेले वो बोर हो जाता कमरे में। लेकिन आपको बताइए, फिर बहुत सही बता रही है, कभी कभी तो ये होता है कि अगर हम कहीं आउटडोर वगैरह शूट कर रहे हो, या अगर हम
एक ऐसी लोकेशन पे शूट कर रहे हो जहाँ पे एक ही कमरा हो या एक ही, तो वो बेचारे बाहर गलियों में खड़े रहते हैं पूरा पूरा दिन। सही बात। और उनके साथ ये तो हम अभी आर्टिस्ट बना नहीं रहे ना, हम तो जो पले पलाए हैं ना, बस उन्हीं को इस्तेमाल करें। ऐसा मुझे ऐसा लगता है, जाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है शबरी साहब, मुझे लगता है कि नया टैलेंट लाने के लिए जो पुराने लोग हैं ना वो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। वाह, आपको क्या बात बड़ा की है। जिगर, मैं छोटी सी एक बात बताऊं, एक मिनट जरा मैं मजे लेने दे इस बात का। ये बात कोई करता नहीं, ये बात कोई आर्टिस्ट नहीं करता, इसलिए हमें मजे लेने दे थोड़ा। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, आपकी बात को सेकंड करूंगी। नहीं, क्यों सेकंड का? हमारा होस्ट क्यों सेकंड करे? तो फर्स्ट करूं, सेकंड करने का मतलब ये कि मैं इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा, ठीक है। ये होता है लिटरेसी पावर। आप बजाओ तालियां। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपने जो बात की वो बिल्कुल सही की। हम किस बात पे थे? हम थे उसमें लिटरेसी पावर पे। नहीं, अब हम किस नहीं हम लोग नया टैलेंट लाते हुए पुराने लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योर हो जाए, पेडिक्योर पेडिक्योर हो एक जाते। प्ले मैंने किया इसी चैनल पे एक बड़ी आर्टिस्ट के साथ, नाम क्या था ठीक उनका? है, और सेकंड लीड का कैरेक्टर कर रही थी मैं। बड़ा अच्छा, चल भी बहुत अच्छा रहा था। वो ड्रामा चला, बहुत वही चला। बात बहुत और एक बड़े चैनल पे भी चला वो दोबारा। बहुत चला। एक अभी चैनल पे repeat चला, नहीं रिपीट दूसरे चला। चैनल पे हुआ। नहीं, सुन लो प्लीज। तो डायलॉग्स बहुत ज्यादा थे, किसके? पूरे सफे के डायलॉग्स थे मेरे थे। अच्छा, आपके हाँ, कैरेक्टर कर रही वो थी। जो अभी मेरे साथ, मैं भी था आपके साथ, वो तो उसमें मैं एक हिंदू औरत का कैरेक्टर। नहीं, मैं फिर नहीं हूँ। तो ये कैरेक्टर कहाँ हुआ? अच्छा, सॉरी अगर उनको उसमें ये रमला जो- बनी थी, आई थिंक रमला बहुत अच्छा किया था। मुझे याद है नाम उस तो कैरेक्टर वो सीन जब वो सीनियर आर्टिस्ट ने देखे, सॉरी आपा मैं माजरा चाहूंगी नाम ले लो अगर उनका। आपको बुरा लगे, नहीं एटिकेट्स भी होते अच्छा हैं। अच्छा। तो जब उन्होंने डायलॉग्स देखे तो एक पेन मंगवाया। और आपके डायलॉग काट नहीं, सुने मेरे डायलॉग ही नहीं काटे। डायलॉग नहीं काटे। उन्होंने कहा ये तो सफा बहुत लंबा है, ये काट दो। पैराग्राफ लंबा है इस तरह करके, हाँ, पैराग्राफ लंबा है, डायलॉग तकरीर है ज्यादा इसमें। थे। ये करते हैं आर्टिस्ट, सही कह रही है। तो मैंने कहा कुछ आप पहले नहीं, लेकिन उनको क्योंकि बिल्कुल नहीं डायरेक्टर फंसा हुआ था। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा चलो, मुझे तो मैं पेमेंट के लिए तो कर नहीं रही, मैं तो शौक के लिए कि चलो एक अंदर से है, ये पूरा हो जाएगा। कर लिए, बड़े इत्मीनान से काम किया। बट उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि लॉबी सिस्टम भी है। उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि हम किसी को आगे बढ़ने का मौका दे ही नहीं सकते। ये लॉबी आप इसी की मैंने लॉबी में जब एक्टिंग की है ना, मैं आपको बताऊं, वहां जहां मेरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर फंसा हुआ, अस्मा यार प्लीज कहाँ, मैंने कहा यहाँ खैरियत, कहीं अस्मा ये एक सीन करवाना है, लेकिन करवाना तुमसे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं आ जाती हूँ, मैं फ्री हूँ तो मैं चली जाऊंगी। मैं उसे हार्ड टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि मैं हार्ड टाइम बर्दाश्त कर चुकी हूँ। क्योंकि वही 2.5 साल का बच्चा धूप में खड़ा, वो हार्ड टाइम है, हार्ड ये मेन पॉइंट है। खुदा की कसम, मैंने जिंदगी में ये सीखा कि आप आसानियां पैदा आसान, मैंने भी आसानियां पैदा करो। कम बोलो जरा प्लीज, सुन ले मेरी बात, सुन। इनकी किताब का नाम है 2.5 साल का बच्चा। 2.5 साल का बच्चा, खुदा की कसम, ये आप किताब का नाम वही है। मेरी 2.5 साल का expectation बच्चा था। अंदर से पूरे पन्ने खाली हो। और आज वो बच्चा माशाल्लाह शादीशुदा हो गया। अब तो उसके 2.5 साल के बच्चे होंगे। हाँ, अभी नहीं हुए ना, अभी टाइम लगेगा। लेकिन अभी होंगे और धूप में खड़े होंगे, फिर वही वहां जाएगा। नहीं, फिर वो क्या कहता है, 500 को 5,000 ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि वो दौर जो हमने कभी देखा, वो बच्चे ना देखें। हमारे नहीं, अभी भी होता है बहुत से स्कूलों में। अभी भी होता है मैडम, ऐसे हाँ, बच्चे हैं बेचारे, होता है। लेकिन वो 2.5 साल के नहीं है, वो बड़े हैं। बीइंग अ मदर मैं तो ये चाहूंगी कि मेरा बच्चा हमेशा जिस अंदाज से अब मैं चल रही हूँ उसी अंदाज से चलता रहे, उसके पास कमी नहीं। अभी चल के दिखाऊं मैं? अच्छा, सॉरी, यूं चलते ही लेकिन एक बात है अस्मा, जब भी आप स्ट्रगल करते हो ना, बिला वो वजह लोग का जो इस तरीके से स्ट्रगल करते हैं ना, वो वाकई बहुत आगे जाते हैं और अल्लाह पाक उनको इज्जत से भी आसानियां पैदा नवाजते करता हैं। है। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको इज्जत खुद देता आर्टिस्ट ने है। कहा तवे पे जितना पकोगे तलोगे तभी तो जिंदगी का, और कहते हैं लाइफ इज अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम। लाइफ तो गलत तो नहीं बोला, लाइफ इज अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम। इतनी देर से गलत बोल रहे हो, हम वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ये तो सही थी बात। लेकिन देखिए वो चाहे गलत बोल रहे हो, लेकिन उनकी फीलिंग इतनी ये pure, अच्छी थी, सच्ची है। यही तो अच्छी बात यही तो थी। अच्छी बात है ना। नहीं, इनका स्ट्रगल इनका नजर आता है, इनकी जुस्तजू में, एनर्जी में, बोलने में, इनके हेयर स्टाइल में। मजाक नहीं, हेयर स्टाइल तो इन्होंने करिश्मा गफूर का टच दिया। नहीं, करिश्मा कपूर वो गाना तो उसने है सुना। ये शो अगर करिश्मा ने देख लिया ना, इंडिया में एंट्री नहीं होगी। नहीं, वो इनको नहीं देखती। आपके हस्बैंड? नहीं, मेरे हस्बैंड तुम्हें क्यों देखेंगे? अच्छा, वो उन्हें नहीं देखते, वो नहीं देखते, वो यूं करके बात करते हैं, अस्मा जरा पानी लाना। अच्छा, सॉरी भाई एक बार फिर बरकत रुज़वी के लिए बहुत जोरदार तालियां। अस्मा बहुत बहुत शुक्रिया, किस बात आपने का? अपनी कहानी शेयर की हमारे अच्छा,
आपने ऐसी पहली कहानी सुनी है ऐसी? नहीं, खुदा की कसम, ये अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोला। टू आप मैं मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई आपके लिए। पहले भी करता था लेकिन आसमा आप बताएं आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी इनके नहीं, लिए? ये उनकी तो बड़े ना बच्चे बड़े, हैं हमारी हमारे। बहुत अच्छा, पुरानी आपको उम्र। पता है, आपका नहीं, भाई ये तो शुरू मैं से इनके बंद है। साथ काम करती रही हूँ, मुझे तो नहीं, हम तो हमेशा शुरू बड़ी से अच्छी फीलिंग रहती फीलिंग है हमारी। अल्लाह इनको सलामत रखे, सेहत दे, जिंदगी दे, आमीन। और मोहताजी से दूर रखे अल्लाह। आमीन। अल्लाह अपने हाथ आमीन, करना आमीन। खाए। बिल्कुल सही बात है। खवातीन और हजरात, सबसे पहले असमा शुक्रिया आपका, बरकत भी थैंक यू, और आज मैं कहूँगा लव यू। Thank you, love और शेफ मुनीसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खवातीन और हजरात आपका शुक्रिया। और आपका शुक्रिया कि आपने इतने प्यारे लोगों से मिलवाया। ये तो थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हजरात, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।